10 साल तक तो हमारे गांव के हमको पागल ही समझते थे। जब हमारे गांव के मजदूर लोग हमारे पास काम करने आते थे तो उनमें से 2 किसानों को मैंने 10-10 किलो मूंगफली दिया। अच्छा। फिर 3 साल में उनकी प्रोग्रेस हुई, पक्के मकान बन गए, उनके नए ट्रैक्टर आ गए, मात्र 6-6 बीघा ज़मीन है उनके पास। हाँ। जब जाके हमारे गांव वालों ने हकीकत समझ में आई कि हकीकत में 10-12 साल से नमस्कार, आज हम एक ऐसे प्रगतिशील किसान से बात करने जा रहे हैं जो सफ़ेद मूसली की खेती करते हैं, हल्दी की खेती करते हैं। सफ़ेद मूसली की खेती करना अपने आप में एक नवाचार है, लेकिन श्री गणपत लाल जी नागर सफ़ेद मूसली की खेती ही नहीं, जैविक खेती कर रहे हैं और इससे भी ऊपर सफ़ेद मूसली को भी प्रोसेसिंग करके उसका पाउडर बना के भी बेच रहे हैं। तो आइए आज एक ऐसे प्रगतिशील किसान से हम बात करते हैं। नमस्कार गणपत जी। नमस्कार सर। गणपत जी, आप सफ़ेद मूसली खेती करते हो, आप हल्दी की भी खेती करते हो, तो ये आपने शुरुआत कैसे की और आपका क्या अनुभव रहा इस पूरे शुरुआत से लेके अब तक? सन 2002 से पहले मैं परंपरागत खेती करता था। तो खेती करते करते मेरे पापा जी भी खेती करते थे, मैं भी खेती कर रहा था, लेकिन उसमें इतनी इनकम नहीं हो पा रही थी। मेरे मन में कुछ विचार आए कि अगर खेती कोई अलग रूप दे या कहीं जाके सीखें तो थोड़ा फ़ायदा होगा। तो एक औषधि फसलों की ये ट्रेनिंग थी, मीटिंग थी कृषि विज्ञान केंद्र कृषि अंता विज्ञान पे। केंद्र अंता में, और फलों के बारे में, पौधों के बारे में, उनके बारे में बताया था। तो वहाँ से मैंने सोचा और सीखा, और किस्मत से एक टूर भी आ गया बाहर जाने का, घूमने का, तो उसमें मैं चला गया। तो वहाँ जैसे हम चित्तौड़ गए तो वहाँ आंवले के बगीचे हमने देखे, कई औषधि पौधे देखे, तो ऐसा बहुत कुछ वहाँ सीखने को मिला। तो फिर वहाँ से घूम के आने के बाद मैंने सोचा कि अपने पास पानी का अभाव है और बाढ़ भी नहीं है। ऐसी व्यवस्था देखते हुए मैंने पहले बाड़बंदी करवाई, कुछ कोर्ट से, कुछ तारबंदी से, ऐसे करवा के। तो मैंने आंवले के बगीचे लगाए, अमरूद का बगीचा लगाया, पानी की समस्या होने के कारण ड्रिप सिस्टम लगवाया जी। तो इस प्रकार से मैंने बगीचा खड़ा किया अमरूद का और आंवले का। अमरूद आंवले का बगीचा आपने लगाया, लेकिन ये सफ़ेद मूसली वाला विचार कहाँ से आया? ये विचार जब आया, जब हमारे यहाँ के बालकिशन जी पटवारी जी वहाँ महाराष्ट्र से 2 क्विंटल मूसली लेके आए थे। जी। मैंने कहा कि यार मेरे को भी 1-8 क्विंटल मूसली दे दो। जी। तो उन्होंने कहा कि 1-2 साल बाद लेना है यार। जी। तो उन्होंने 1 बीघे से मतलब 10 बीघे की मूसली की, उसके बाद सब लोगों को बीज दिया, जी। उसके साथ ही मेरे को दिया। जी। तो मेरे पास पैसों का अभाव भी था। जी। तो फिर मैंने यहाँ अपने बैंक से केसीसी से 60,000 रुपये लेके और 1.5 क्विंटल बीज बुक करवाया। मतलब केसीसी से लोन लिया और उससे आपने सफ़ेद मूसली ली 1.5 क्विंटल। तो 1.5 क्विंटल सफ़ेद मूसली आपने शुरुआत में लगाई, कब लगाई? ये हमने 2002 में लगाई थी। 2002 में आपने लगाई, फिर सफ़ेद मूसली पे आप आ गई। सफ़ेद मूसली भाई 1-2-3 साल तक तो उसमें घाटा गया, बराबर होता रहा, घाटा गया। घाटा क्यों? घाटा यूँ, इसमें क्या है, प्रोसेसिंग में, छिलाई में, इनमें लेबर ज़्यादा लगती थी। ओके ओके। तो लेबर में ज़्यादा खर्चा जो हो जाता था, तो फिर ज़्यादा बढ़ाना मुश्किल था, तो मैं 1-1.5 बीघे की उसको कर पाता था। मतलब 2-3 साल तक शुरू में आप 1-1.5 बीघे की पे ही रहे। 1-1.5 बीघे की तो करते उसमें वजह ये रही कि उस टाइम खर्चा ज़्यादा आता था। खर्चा ज़्यादा आता था। फिर आपने उसका क्या तोड़ फिर निकाला? मेरे दिमाग में रात दिन कीड़ा चलता रहा, सोचता रहा कि इसका अगर छीलने का, प्रोसेसिंग का अगर अपन को कोई मिल जाए सुविधा, जी। मशीन मिल जाए, जी। तो अपन इसका एरिया बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जी। तो फिर मैंने 3-4 मशीनें बनाई, कुछ आईडी स्कूल गोल्ड ड्रम में बनाई। अपने कृषि विज्ञान केंद्र से मुझे वो हल्दी छीलने की मशीन दे के आया था, एक छोटे रूप में। जी। तो फिर वो तो छोटे रूप में थी, 5 किलो 10 किलो उसमें आती थी। तो एक बार तो उसमें छील के देखी, तो उसमें क्या है, उसमें नुकसान ज़्यादा हुआ अपना। तो उसी मॉडल को देख के मैंने 5-6 मशीनें बनाई, जिसमें एक 60 कोन वाली मशीन थी जी, वो सक्सेस गई। वो मशीनें भी आपने बनाई? हाँ, मशीनें भी हमने बनाई यहाँ की ज़रूरत के हिसाब से, उस सफ़ेद के मूसली हिसाब से, क्योंकि सफ़ेद मूसली को तो निकाल के उसकी प्रोसेसिंग करके फिर ही बेचा जा सकता है। जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे बीज में तो किस्मत भरोसे बिकता है, लेकिन अपन ने तो सुखा कर बेचने के हिसाब से किया।
मतलब बीज में तो बहुत कम मात्रा में बिकता है, हाँ। बाकी आपको उसको सुखा कर उसको प्रोसेसिंग करके मार्केट सफाई में। करके फिर मार्केट में फिर बेचना मार्केट पड़ेगा। में बेचने का था। ठीक है। अब ठीक है, आप सफ़ेद मूसली पे तो आ गई, वो भी अपने आप में एक नवाचार था, हाँ। लेकिन फिर जैविक खेती में कैसे आए? जैविक सफ़ेद मूसली जैविक करने का कैसे विचार आया? उस जिस समय मैंने किया था तो उन्होंने बताया था कि इसमें मतलब रासायनिक खाद नहीं डलता है सफ़ेद मूसली जी। में। ग्राम सेवक जी ने बताया, महावीर जी ने, कि आंवले में भी रासायनिक खाद मत डालो, ये जैविक हो जाएंगे। जी। और उन्होंने भी कहा कि सफ़ेद मूसली में भी रासायनिक खाद नहीं डालने का, जी। रासायनिक दवा नहीं डालने का। जी। जैसे नीम का तेल, कोई बीमारी आती है नीम के तेल का छिड़काव कर दो, जी। और ट्राइकोडर्मा डाल दो, जिसमें अपना रोग खत्म हो जाता है। तो हमने ऐसा ही किया। हम्म। तो हमने जैविक की सोचा ही नहीं था, और ये ऑटोमेटिक जैविक हो गया हमारा। तो अच्छा, आप जैविक ही कर रहे थे? हाँ, जैविक ही कर फिर रहे थे। इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया? फिर बाद में मालूम पड़ा कि ऐसे कोई भी नहीं मानता। जी। तो आप जैविक को कोई भी नहीं मानेगा, बिल्कुल। लेकिन इसका पेपर वर्क होना जरूरी है। जी। तो फिर हमने वहाँ जयपुर जाके इसका रजिस्ट्रेशन करवाया 3 साल पहले। तो आज हमारा तीसरा चौथा साल चल रहा है जैविक में। अब आपका जैविक का रजिस्ट्रेशन इसका हाँ, सफ़ेद मूसली का हो गया। और जैसे 1 बीघा की बात करें तो 1 बीघा की लगभग करीब कितनी इसकी लागत लग जाती है 1 बीघा में? 1 बीघे में अगर बीज का भी जोड़े अपन तो बीज 50-60 हज़ार का बीज लगता है 1 बीघे में। 1 बीघा में 60,000 का तो बीज ही हाँ, लगता है। 100 1 बीघा के में साल लगभग कितना बीज आता है? 1 बीघे में 1 क्विंटल से 1.5 पौने 2 क्विंटल तक बीज आ जाता है 1 बीघे में। 1 क्विंटल से 1.5 पौने 2 1.5 क्विंटल, मतलब पौने 1 से 2 2 क्विंटल हाँ, पर वो- बीघा बीज लगता हाँ, है। वो लगाने का तरीका अलग अलग होता है तो थोड़ा। और उसमें उसकी कॉस्ट आ जाती है 50-60 हज़ार रुपये। 50-60 हज़ार रुपये और कॉस्ट आ उसके जाता है। अलावा बाकी खर्चा उगाने बाकी से खर्चा- लेके इसकी छिलाई तक? प्लांटिंग से लेकर छिलाई तक 15,000 और 25,000 के बीच में खर्चा आएगा। तो मतलब यदि शुरुआत में कोई आदमी इसकी सफ़ेद मूसली को स्टार्ट करे तो उसका करीब 90 से 1 लाख रुपए बीज समेत खर्चा आ बीज जाएगा। समेत खर्चा आता है। लेकिन फिर आगे के सालों में भी क्या इतना ही खर्चा रहेगा? नहीं, फिर घर का बीज हो जाता है अपना। जी। जैसे लहसुन का बीज रखते हैं अपन, तो ऐसे जैसे अपन ने 5-4 बीघे की मूसली किया, जी। तो उसमें से अपन 1 बीघा पौन बीघे की बीज के लिए रखेंगे, बाकी की छिलाई करके मार्केट में बेच देंगे। अच्छा, तो मतलब शुरुआत में अपना बीज का खर्चा आ रहा, तब 90,000 से 1 लाख रुपए खर्चा आ रहा है। फिर तो बाद 20-25 हज़ार का 20-25 हज़ार या लास्ट में 30,000 रुपए प्रति बीघा खर्चा। इससे ज़्यादा नहीं है। 1 बीघा में सफ़ेद मूसली कितनी निकल जाती है? 1 बीघे में सफ़ेद मूसली का गिल्ली का प्रोडक्शन आता है 4 कुंटल से 10 कुंटल तक। गीली सफ़ेद मूसली? हाँ, वो बारिश के और मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन गिल्ली तो बिकती नहीं है, जैसा आप बता रहे हो कि मतलब बीज में बहुत कम जाती है। गिल्ली तो बीज में ही जाती है। बीज में जाती वो तो है बहुत गिल्ली। कम मात्रा में जाती बहुत होगी। कम मात्रा में। तो सुखा के बेचना है? सुखा के छिलाई करके सुखा के मार्केट में बेचते हैं। सूखने के बाद में इसमें 20-25% माल बचता है? हाँ, 1/4 रहता है इसमें। 1/4 रहता है जी। तो आपका यदि 6-7 क्विंटल निकल रहा है तो करीब 1 से 1.5 क्विंटल, हाँ, 1.25 क्विंटल 1.5 क्विंटल सूखा माल आ जाता है। 1.25 से 1.5 क्विंटल सूखा माल आता है। और 1 क्विंटल की क्या रेट है? 1 क्विंटल की रेट है प्रेजेंट पीरियड में 1 लाख रुपए से 1,20,000 रुपये है अभी प्रेजेंट पीरियड। 1.25 लाख रुपए के हाँ, आसपास। थोक में है। थोक। और रिटेल में तो है 2 लाख से 3 लाख रुपए। आप 1 से 2 लाख रुपए प्रति बीघा इसमें मुनाफा बता रहे हो जी। ये जब अपन इसको सुखा के मार्केट में बेचते हैं, लेकिन आप तो इसकी पाउडर बना रहे हो, पाउडर बना के बेच रहे हो, इसमें क्या कितना एक्स्ट्रा फ़ायदा हो जाता है? जैसे साबुत मूसली बेचते हैं हम, मान लो 1200 रुपये किलो। जी। तो साबुत मूसली 1200 रुपये किलो बेचते हैं, तो पाउडर में बेचते हैं हम 1500 रुपये किलो। 1500 रुपये? हाँ। यानी 1 किलो में 300 रुपये का। और आप मार्केट में पाउडर लेने जाओगे तो आप सफ़ेद मूसली तो मिलेगी आपको 1200 रुपये किलो, पाउडर मिलेगा आपको 800 रुपये किलो। ऐसा क्यों? ऐसा यूँ होता है, कुछ तो अपन प्रोसेसिंग करते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं जी। तो 10-15% तो उसका लॉस अपना को जाता है। बिल्कुल जाता है ना। है। और फिर उसका पिसाई का खर्चा है, पैकेजिंग का खर्चा है, ये भी बढ़ता है। ये तो कम से कम 25% तो ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए जी। लेकिन जो मार्केट में जो पाउडर मिलता है उसमें जाने क्या मिला देते हैं, जैसे सतावरी मिलाते हैं, दूसरे सफ़ेद और भी आते हैं, वो सब मिला देते हैं इसमें। तो आकार बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, उन लोगों की पुर्ता खा जाता है और अपनी पुर्ता नहीं खाता है इसमें। मतलब उसमें मिलावट आती है, इस वजह से वो सस्ता हो जाता है। सस्ता हो जाता है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जानने लायक बात है। सफ़ेद मूसली के साथ दूसरी फसलें भी ली जा सकती हैं? सफ़ेद मूसली के साथ जैसे ये आंवले लगा रखे हैं, देखो बिल्कुल। आप आंवले के नीचे जैसे
ये मेरे पास 70 पौधे हैं प्रेजेंट पीरियड में आंवले के। आंवले के। तो 70 पौधे 1000 से 1500 रुपये पौधा आंवले का मिल जाता है अपन को, कम से कम कम 1000 से से कम। 1500। लेकिन- अभी अच्छे रेट चल रहे हैं तो और हाँ, ज्यादा मिल जाता हाँ, है। तो 1 बीघे में 40 से 50 हजार रुपये बीघे की अपने को आंवले से इनकम हो आंवले से जाती इनकम है जी। हाँ। और सफ़ेद मूसली की फसल भी इसमें हो जाती है आंवले के नीचे ही। आंवले की। ना तो खाद चाहिए किसी प्रकार का, ना कोई दवाई चाहिए, तो इस प्रकार की व्यवस्था अपन करते हैं तो पैसा कमा सकते आपने तो जैसे बगीचे में लगा रखी है, हाँ। कोई ऐसे खुले खेत में लगाना हैं। ये चाहिए। देखो आप, ये आपने इधर चने में भी लगा हाँ, रखी ये है। खुला खेत है, इसमें सफ़ेद मूसली की फसलें हैं, नए पौधे आंवले के भी लगा रखे हैं जी। और इसमें चने की फसल भी हो रही है, चने की क्योंकि भी। ये सफ़ेद मूसली हमने बीज के लिए रखी है। जी। तो जब बीज अपन को चाहिएगा वहाँ तक अपने चने की फसल कट जाएगी और ये तैयार हो जाएगी। यानी कि जो सफ़ेद मूसली बीज के लिए अपन रखते हैं उसको अपन जून तक बुआई कर देते हैं और उसके बाद में उसको अगले अप्रैल तक रखते हैं, अगले अप्रैल और को। बुआई के 1 महीने पहले निकाल के उसको बुआई कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सफ़ेद मूसली की मार्केटिंग में भी क्या कोई दिक्कत आती है? जैसे आजकल तो सब व्यवस्था है, फ़ोन पे सब मालूम रहता है, नेट पे सर्च कर लो जी। कि कौन सी बम्बई में किस भाव है सफ़ेद मूसली, दिल्ली कारी बावड़ी में क्या भाव चल रही है, जी। नीमच में क्या भाव चल रही है। जी। तो ऐसे हमारे 10-5 जो ब्रोकर हैं अपने पास, जी। तो उनसे संपर्क कर ले, तो भाई आप मूसली लेना चाहती हो, हमारे पास माल कंप्लीट है, जी। तो हम वो बोलते हैं कि सैंपल भेज दो, तो कुछ तो मोबाइल से व्हाट्सअप कर देते हैं, या फिर कुछ वो ऐसे नहीं मानते तो फिर कोरियर कर देते हैं। जी। वो माल देख लेते हैं, जी। रेट तक कर लेते हैं और घर से ही ले जाते हैं, यहीं से ही ले जाते हैं, यहाँ से ही ले घर से ही। जाते तो मार्केटिंग का भी सफ़ेद मूसली में हैं। कोई नहीं, इश्यू आज नहीं है। दिन तक तो 17-18 साल से कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत। हमको। मेरे को एक चीज़ और जाननी है, मेरे माध्यम से दर्शकों को भी जाननी है कि सफ़ेद मूसली की खेती बड़ी आकर्षक लगती है, बहुत अच्छा मुनाफा इसमें दिख रहा है, पर कई लोग करते हैं, 1-2 साल करते हैं फिर फेल हो जाते हैं। वो क्या वजह है जिनकी वजह से अक्सर लोग फेल हो जाते हैं इसमें? वो वजह यूँ है कि लोग उसमें डलते नहीं हैं। जैसे मोटी खेती कर रहे हैं, जी। चना कर लिया, गेहूँ कर लिया, सरसों कर लिया, ऐसी आदत उनकी बनी हुई है। जी। लेकिन ये खेती ऐसी है, महंगी खेती है, जी। तो इस पे तो अपन को ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल। खरपतवार पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी बीमारी पे ध्यान देना पड़ेगा। कब ये प्रोसेसिंग पे आ रही है उसको देख के उसको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, सुखाने पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर ऐसे छत पे अपन ने डाल दी खुली, उसको शाम को नहीं उठाया, 5 दिन तक नहीं उठाया तो कलर में ख़राब हो जाएगी, तो कुछ तो उस समय भी आधी रेट मिलेगी, तो कुछ तो भाव में भी अपन नुकसान खा जाते हैं, कुछ प्रोडक्शन में खा जाते हैं, इसलिए वो और छीलने में खा जाते हैं। अब तो हमने मशीनें बना ली, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पहले बहुत दिक्कत थी। तो ऐसी लापरवाही किसान करते हैं, मन लगा कर काम नहीं करते हैं, तो सोच लेते हैं अपने तो मोटी खेती अच्छी है, तो 1-2 साल करके देख लेते हैं। मैंने भी 5 साल तक नुकसान खाया है, लेकिन 5 साल बाद मैंने सोचा कि प्रोसेसिंग होना ज़रूरी है, तो मैंने 5-6 मशीनें बनाने के बाद प्रोसेसिंग किया और लेबर कॉस्ट को 40% कम किया। इस पे मेरे को ICAR दिल्ली से नेशनल अवार्ड मिला है, और बाबू जगजीवन राम अवार्ड मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सफ़ेद मूसली की खेती आप करते हो तो उसमें मेहनत आपको ज़्यादा चाहिए, खुद आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, खुद उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, खुद उसमें पचना पड़ेगा, तब आप सफ़ेद मूसली की खेती कर सकते हो। यदि कोई नया किसान सफ़ेद मूसली करना चाहे तो वो बीज कहाँ से ले? जैसे कोई किसान सफ़ेद मूसली की खेती करना क्या आप चाहता भी है, उसको बीज दे सकते हो? दे सकते हैं ना। वो यहाँ आता है तो पूछता है कि हम बीज कहाँ से लें। भाई आपको अगर सफ़ेद मूसली लगानी है तो पहले ट्रेनिंग ले लो, हमसे फ्री में सीख लो, समझ लो, फ्री में सीख उसके बाद आपके 100% अगर समझ में आ जाती है, अगर हमको सफ़ेद मूसली का करने का पूरा मन बन गया है, तो फिर बीज की बात बाद में करो। बाद में बीज की बात, ये ऐसी कोई ठगी नहीं है, पहले आप देखो, सीखो, और सीखने के बाद में यदि आपको समझ आ रहा है, आपको फ़ायदे का सौदा दिख रहा है, तो आप बीज की बात करो। ये इनका एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। तो फिर आप बीज लगभग क्या भाव देते हो? जैसे अभी प्रेजेंट पीरियड में अगर वो अपने जनवरी में अगर बीज बुक करवाते हैं तो उसको 300 से 350 रुपये किलो में हम बीज बुक करते हैं जी। अगर उसी समय अगर लेना चाहते हैं, जब प्लांटिंग वो करते हैं इसमें जून में या मई में, तो उस समय क्या है, फिर उस समय तो 450-500 रुपये 400 रुपये के हिसाब से मिलता है, क्योंकि हम हमारा बीज काट के देते हैं। जी 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 जी।
तो आपसे बीज यदि कोई लेना चाहे तो आपसे फ़ोन पे बुक करा सकते हैं? हाँ, फ़ोन पे बुक करा सकते हैं। गणपत लाल जी के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो नीचे स्क्रीन पे आ रहे हैं। आपको यदि सफ़ेद मूसली की जानकारी चाहिए तो जानकारी भी इनके पास उपलब्ध है फ्री में। आपको बीज चाहिए वो भी इनके पास उपलब्ध है, आप ले सकते हो फ़ोन पे बुक करवा के। ये पाउडर भी आप बना के बेच रहे हो, तो ये पाउडर कहाँ बेचते हो? पाउडर बना के बेचने का मेरे को शौक नहीं है, बिल्कुल भी शौक नहीं है। अच्छा, आपका शौक नहीं ये है। तो मैं लोगों को सेवा देता हूँ, क्योंकि जो यहाँ से ले जाता है जानते हैं कि गणपत लाल जी सफ़ेद मूसली खेती करते हैं, विश्वास से ओरिजिनल पाउडर देते हैं। तो उनके लिए मैं पिसाई करके और तेल में पैक करता हूँ और उनको सेवा देता हूँ। जैसे सफ़ेद मूसली एक नई खेती है, शुरू में यदि आपने सफ़ेद मूसली जब ये राह पकड़ी तो घर वालों ने, लोगों ने क्या कहा उस पे के बारे में कुछ बताइए? 10 साल तक तो हमारे गांव के हमको पागल ही समझते थे। गांव के पूरे पागल कहते थे। लेकिन जब हमारे गांव के मजदूर लोग हमारे पास काम करने आते थे तो उनमें से 2 किसानों को मैंने 10-10 किलो मूसली दिया। अच्छा। फिर 3 साल में उनकी प्रोग्रेस हुई, पक्के मकान बन गए, उनके नए ट्रैक्टर आ गए, मात्र 6-6 बीघा ज़मीन है उनके पास। हाँ। जब जाके हमारे गांव वालों ने हकीकत समझ में आई कि हकीकत में 10-12 साल से पैसे, मतलब आप 10-12 साल से पैसे कमा रहे थे, लोग उस टाइम भी आपको पागल समझ रहे थे। फिर 15-16 किसान हमारे गांव के तैयार हो गए। अभी प्रेजेंट टाइम में आप कितने बीघा में सफ़ेद मूसली कर रहे हो? प्रेजेंट पीरियड में मेरे परिवार में मेरे पास 24 बीघे की सफ़ेद मूसली 24 बीघा की सफ़ेद, मतलब आपके पास अभी 25 से लेके 40 लाख रुपए का सफ़ेद सोना आपने ज़मीन में गाड़ रखा है और वो अभी आप निकालने वाले हो। हाँ, अभी आज से उसका खुदाई चालू हुआ है। तो किसान भाइयों, ये हमने जाना गणपत लाल जी नागर से सफ़ेद मूसली के बारे में, इनकी कैसे शुरुआत हुई। लोग इनको पागल समझते थे कि सफ़ेद मूसली की खेती करते हैं, लेकिन जब इनकी खेती के बारे में जाना तब बाकी लोग भी प्रभावित हुए, उन्होंने भी सफ़ेद मूसली की खेती की। ये फ्री में आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं, पूरी जानकारी देने के लिए तैयार हैं। यदि आपके ये सफ़ेद मूसली की खेती आपको ठीक लगती है तो आप इनसे बीज ले सकते हो। आप बीज और कहीं से भी ले सकते हो, आपकी जहाँ मर्जी। यदि आपको इनसे बीज लेना है तो आप फ़ोन पे इनको बीज बुक करा सकते हो, इनके नंबर नीचे स्क्रीन पे आ रहे हैं। इसके अलावा ये सफ़ेद मूसली के प्रोडक्ट भी बनाते हैं, पाउडर भी बनाते हैं। तो यदि आप सफ़ेद मूसली के प्रोडक्ट भी इनसे लेना चाहते हो तो आप इनसे ले सकते हो। हम सब लोगों को इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और हम इनके पूरे परिवार का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन सब लोगों के सहयोग से आज इस मुकाम पे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। और हम भगवान से ये दुआ करते हैं ये और अच्छा कमाते रहें, अच्छा इनका स्वास्थ्य हो और हम लोगों को शुद्ध देसी जैविक चीज़ें खिलाते रहें। नमस्कार, जय हिंद।